Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So, this is my Hindi revision video 5. As you know that every video divided in 3 parts: reading comprehension, dictation writing, grammar and vocabulary words. So we will start from reading. रीडिंग करेंगे और साथ में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और कुछ प्रश्न दूंगी. ओके, ओपन चैप्टर 2 मीठी सारंगी, पार्ट 2 मीठी सारंगी. किसी गांव में एक सारंगी वाला आया. किसी गांव में एक सारंगी वाला आता है. वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था. वह क्या करता था? सारंगी बहुत अच्छी बजाता था. रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए. उसने जब रात को सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के काफी लोग वहां पे इकट्ठे हो गए. सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए. दंग मतलब हैरान. तो जब वो मीठी सारंगी बजा रहा था तो गांव के जो लोग थे वो हैरान हो जाते हैं. सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आह कितना आनंद आ रहा है. वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की यह बातें सुन रहा था. वहाँ पे एक भोला नाम का एक व्यक्ति था जो कि लोगों की सारी बातें सुन रहा था. वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, यह सब झूठे हैं. तो वो मन ही मन में क्या सोचने लगा कि इन लोगों को सारंगी कैसे मीठी लग रही है, मुझे तो कोई इसका स्वाद नहीं आ रहा. थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने में मुंह मीठा हो जाए. तो वो यह सोचता है कि शायद अगर मैं सारंगी वाले के पास बैठूंगा तो शायद मेरा मुंह मीठा हो जाए. इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया. तो वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाता है. रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया. रात को वो क्या करता है, सारंगी वाला जो होता है वो अपना गाना बजाना बंद कर देता है. तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत अच्छी मीठी है, बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहाँ ठहरिए. तो वो क्या बोलते हैं कि आपने जो सारंगी बजाई वो हमें बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मजा आया आपकी सारंगी सुनकर, आप 2-3 दिन यहाँ पे और ठहरिए. अब उसके बाद क्या होता है, यह बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा. तो यह सब जब बातें वो सुनता है तो मन ही मन झुंझलाता है और सोचने लगता है, या लोग झूठ तो नहीं बोल सकते. तो वो बोलता है कि लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा. तो फिर वो सोचता है कि सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे इसका स्वाद नहीं आ रहा. तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए. सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया. सारंगी वाला क्या करता है, सारंगी पर खोल चढ़ाकर उसे अपने सिरहाने रखकर तकिए के नीचे रखकर सिर की तरफ वो सो जाता है. पर भोला को कहाँ चैन था. जब लोग नींद में खराटे लेने लगे तब उसके चुपके से उठकर वहाँ सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर जीभ से चाटा. तो भोला को क्या लग रहा था कि शायद मतलब अगर जब सारंगी का मज़ा ले रहे थे तो उसके बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को, लेकिन उसको कोई इसका स्वाद नहीं आ रहा था. तो वो जो सारंगी बजाने का तो वो उसको नहीं सुन रहा था, वो बस उसके टेस्ट, जबान का टेस्ट लेना चाहता था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो वो जीभ से चाटता है तो उसे फिर भी कुछ स्वाद नहीं आता. अब उसने सारंगी को खूब हिलाया. वो खूब हिलाता है, उसके शेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली. वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया. अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया और उसे फेंक देता है. जब उसे कोई स्वाद नहीं आता तो वो फेंक देता है. वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया और वो वहाँ पर चुपचाप आकर सो जाता है. सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए. तो सभी लोग बहुत बड़े दुखी होते हैं और सारंगी वाला भी बहुत दुखी होता है. लोग कहने लगे, मीठी सारंगी थी, बड़ी मीठी सारंगी थी. जब सारंगी खो जाती है तो लोग क्या कह देते हैं कि बहुत ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया. भोला
इस झूठ बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला। और बोला जब ये सब बातें सुनता है और वो गुस्से से क्या बोलता है, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तो क्या बोलता है, मैंने तो उसे चाटा था, उसमें कुछ भी स्वाद नहीं है और वे कुछ भी मिठास नहीं है। तुम सब लोग झूठे हो, तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा फिर सारंगी है कहाँ। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो सभी लोग उसकी बेवकूफ़ी पर सिर पीट लेते हैं। तो बच्चे ये थी सारंगी की, मीठी सारंगी की कहानी। तो अब हम लोग, क्या आपको पता है कि हम लोग हर चैप्टर पढ़ने, रीडिंग करने के बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन करते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ और कुछ प्रश्न देती हूँ करने के लिए। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके देखिए। कुछ बच्चों की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उन्हें कहना नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि बिल्कुल स्लो पढ़ते हैं और कुछ बच्चे देखकर गलत पढ़ते हैं। तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ जो भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ वीडियो में उसे बहुत ही अच्छे से पढ़े, ताकि जब रीडिंग की क्लास होती है मंडे को तो उसको बहुत अच्छी से रीडिंग करें। और आपकी थोड़ी सी और क्लासेस रह गई है तो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रोज़ एक एक पैराग्राफ रीडिंग करें ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो सके। तो जिन बच्चों की रीडिंग अच्छी नहीं है, प्लीज़ इस चैप्टर को वीडियो को पॉज करके इस चैप्टर को पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें, और मंडे की रीडिंग में बहुत अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। जो बच्चे पिछले मंडे को रह गए थे, मैं सबसे पहले इस बार उनसे शुरुआत करूँगी। तो या तो वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर को पढ़ें या इसको पॉज करके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ताकि मंडे की रीडिंग में आपको कोई कन्फ्यूज़न या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो रीडिंग में। तो बच्चे, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। चलिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ओके, तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि गाँव के लोग क्यों इकट्ठे हो गए थे। गाँव के लोग क्यों इकट्ठे हो गए थे, बताइए बताइए क्यों इकट्ठे हो गए थे। क्योंकि गांव में सारंगी वाला आया था और वो बहुत ही अच्छी सारंगी बजा रहा था। क्योंकि गांव में सारंगी वाला आया था, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तभी गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोग क्यों इकट्ठे हो गए थे, बताइए। यस, गांव के लोग इसलिए इकट्ठे हो गए क्योंकि वहाँ पे सारंगी वाला आया था और उसने अपनी सारंगी बजाना शुरू कर दिया था, तभी गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। अब आप मुझे बताइए कि संवाद का अर्थ क्या होता है। संवाद का अर्थ क्या होता है, बताइए बताइए क्या होता है। जब हमें कुछ खाने की चीज़ अच्छी लगती है, हम लोग बोलते हैं ना कि कितनी स्वाद है ये चीज़, है ना। तो स्वाद मतलब मज़ा, ठीक है, टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ओके, तो मेरा सेकंड प्रश्न आपसे यह है कि सभी लोग, गांव के सभी लोग कहाँ सो गए थे। गांव के सभी लोग कहाँ सो गए थे, बताइए कहाँ सो गए थे। यस, गांव के सभी लोग चौपाल में ही सो गए थे। कहाँ सो गए थे, चौपाल में ही सो गए थे। ठीक है, तो चलिए, अब मैं आपको दो प्रश्न आपको होमवर्क में दूंगी। आपको उनके आंसर्स लिखकर अपना 1-to-1 ऐप पर अपलोड करना होगा। ठीक है, आपको सिर्फ दो प्रश्न दूंगी और बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। तो यह दो आपके प्रश्न होंगे जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। भोला क्यों झुलाया हुआ था, सारंगी वाले ने सारंगी बजाने के बाद उसका क्या किया। यह दो प्रश्न आपको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करके 1-to-1 ऐप पर अपलोड करने होंगे। तो अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, डिक्टेशन प्लस राइटिंग। ओके, चलिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिक्टेशन की। तो बच्चे, आज हम लोग डिक्टेशन में तीन मात्रास पे ध्यान देंगे। एक तो औ, ऋ और हाफ लेटर वर्ड्स। ओके, आधे अक्षर वाले शब्द।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ ज़्यादा शब्द होंगे और आपको जल्दी में लिखने हैं और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने। सभी बच्चों के सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए। आई विल स्पीक एंड यू हैव टू राइट। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज मौसम। मौसम, राइट, मौसम। देन राइट मौसी। मौसी, नौकरानी। नौकरानी, खिलौना। खिलौना, खिलौना। देन ग्रह। अब मात्रा दाई ऋण मात्रा के शब्द, ठीक है, ऋण मात्रा का शब्द लिखने हैं आपको। ग्रह, कृषक। कृषक, मृग। मृग। देन द नेक्स्ट वर्ड इज नृप। नृप। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कृपा। कृपा। देन राइट कृपाण। कृपाण। देन राइट अमृत। 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 ये थे हमारे ऋण मात्रा के शब्द। मर्ग, नर्क, कृषक, ग्रह, कृपा, कृपाण एंड अमृत। नाउ हाफ लेटर वर्ड्स, आधे अक्षर वाले शब्द। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में बोल रही हूँ तो आप रोक कर भी इसे लिख सकते हैं। मक्का, राइट मक्का। भाग्य, राइट भाग्य। देन राइट रास्ता। रास्ता। देन राइट लंबा। देन राइट लंबा। देन राइट खस्ता। देन राइट खस्ता। देन राइट प्याज। प्याज। देन राइट बिल्ली। देन राइट बिल्ली। देन राइट मच्छर। देन राइट मच्छर। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिए। देन राइट बच्चा। द लास्ट वर्ड इज बच्चा। तो आप सभी ने यह शब्द लिख लिए होंगे। आज हम लोगों ने तीन शब्दों पर किया है, 3 मात्रास पे किया है। औ, ऋण और हाफ लेटर वर्ड्स। ओके, आइए अब हम इन्हें चेक करते हैं। बच्चे, आपको यह चेक करना है। मैं आपको अभी सही जो वर्ड्स हैं उनको दिखा रही हूँ और आपको जो आपका सही होगा उसको सही कीजिएगा और जो आपका गलत होगा उसको राउंड ऑफ करके या गलत करके उसके सामने सही कर लिखिएगा। और ऐसे और कई सारे शब्दों की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अपने वर्ड्स देखिए, जो आपके सही है उनको सही कीजिए, जो गलत है उनको गलत करके सही करके उसके राउंड ऑफ करके उसके आगे सही करके लिखिए और 20 में से अपने आप को मार्क्स दीजिए। मौसम, मौसी, नौकरानी, खिलौना, ग्रह, कृषक, मर्ग, नर, कृपा, कृपाण, अमृत, मक्का, भाग्य, रास्ता, लंबा, खस्ता, प्याज, बिल्ली, मच्छर, बच्चा। यह आपने शब्द चेक कर लीजिए और इसमें से 20 में से अपने आप को मार्क्स दीजिए। आई थिंक यहाँ पे 20 शब्द मैंने आपको लिखवाए हैं। 20 में से आपको मार्क्स देने हैं और ऐसे और कई सारे शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपने चेक कर लिया होगा। तो बच्चे, डिक्टेशन का आपका होमवर्क वही सेम रहेगा। आपको इन शब्दों ऐसे और कई सारे शब्दों की प्रैक्टिस करनी है और ऐसे और कई सारे शब्द हम लोग लाइव क्लास में करेंगे। आपको क्या करना है, एक हाफ पैराग्राफ लेना है और उसको बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में अपना होमवर्क करना है। राइट 1 पैराग्राफ इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड अपलोड ऑन 1-to-1 ऐप। ओके, डिक्टेशन का होमवर्क आपका क्या रहेगा,
ऐसे और कई सारे शब्दों की प्रैक्टिस करनी है और और आपको 1 पैराग्राफ बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। तो अब हम बात करते हैं ग्रामर की, थर्ड पार्ट जो कि है हमारा ग्रामर। तो चलिए अब थर्ड पार्ट की बारी है ग्रामर। ग्रामर में आज हम लोग क्या सीखेंगे? क्रिया। क्या सीखेंगे? क्रिया। ऑलरेडी मैं आपको एक बार पढ़ा चुकी हूँ क्रिया के बारे में, तो आज हम क्रिया के बारे में फिर दोबारा से पढ़ेंगे। चलिए अब क्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। यह है क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, तो बच्चा स्कूल जाता है, तो इसमें क्या होगा? क्रिया जाता। ठीक है। ऐसे ही और कई सारे एग्जाम्पल हैं। जाता, खाना, पीना, सोना, हंसना, ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के 2 प्रकार की होती है। क्रिया के 2 भेद हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया जिन कार्यों के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे कर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे जो करने वाला होता है उसके ऊपर ना इफेक्ट पड़कर किसी और चीज पर इफेक्ट पड़ना। ठीक है। कर्ता को छोड़कर कर्म पर इफेक्ट पड़ना। ठीक है। कर्म पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखिए राम बाण मारता है, तो राम जो है वो करता है। ठीक है। और बाण मारता है तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? बाण के ऊपर। ठीक है। तो कर्ता कौन है? राम। और तो राम जो है वो है कर्ता और जो बाण है वो कर्म। ठीक है। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। जिन कार्यों का कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। इसका इफेक्ट जो है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है। जैसे कि सीता सोती है, तो सीता जो है वो कर्ता, उसका इफेक्ट खुद के ऊपर ही पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया। लाइव क्लास में मैं आपको क्रिया को बहुत ही अच्छे से समझा। तो इसमें आपको क्या करना है? क्रिया की परिभाषा लिखनी है और उसके 2 भेद लिखने हैं। बाकी सारी डिस्कशन हम क्रिया के बारे में लाइव क्लास में करेंगे जो कि फ्राइडे को होगी, ग्रामर की क्लास। उसमें हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में क्रिया की परिभाषा और उसके 2 भेद लिखने हैं। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स की। ओके, तो यह है आपके वोकैबुलरी वर्ड्स। इनको आपको याद करना है और लिखना है। बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में इन्हें लिखना है। मधुर, मीठा, कला, गुण, राहत, सुकून, सौभाग्य, खुशकिस्मती, प्रशंसा, तारीफ। तो यह 5 वर्ड्स आपको लिखने हैं और याद करने हैं। आपका होमवर्क क्या रहेगा इस वीडियो के लिए? हिंदी रिवीजन वीडियो 5 के लिए क्या होमवर्क रहेगा? सबसे पहले आपको 2 प्रश्न करने हैं। उसके बाद आपको ओनली 1 पैराग्राफ आपको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और ग्रामर में आपको क्रिया की परिभाषा और उसके 2 भेद लिखने हैं और वोकैबुलरी वर्ड्स आपको याद करने हैं और लिखने हैं। यही आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।